प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको पॉलिटी में पढ़ाने जा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल। संविधान की प्रस्तावना के लिए पंडित नेहरू ने सबसे अधिक कार्य किया था और संविधान की प्रस्तावना सबसे अंत में जोड़ी गई। संविधान की प्रस्तावना को तमाम न्यायिक निर्णयों के अनुसार अगर देखें तो यह संविधान की आत्मा कही जा सकती है। प्रिम्बल को अधिकांश न्यायिक निर्णयों ने संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी माना है। एकमात्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने इसे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अधिकांश न्यायिक निर्णयों में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा, संविधान की कुंजी इत्यादि कहा गया है। हालांकि यहां एक क्वेश्चन और उठता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहूंगा। अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों का एक अनुच्छेद है और मौलिक अधिकारों के इस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप इसके उपचार हेतु, फिर से न्याय प्राप्त करने हेतु, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु आप बिना चेन का पालन किए, बिना श्रेणी का पालन किए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप रिट दाखिल कर सकते हैं और वो 5 रिट जारी करती है। वो आगे का विषय है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के प्रस्तावना को आत्मा न मानकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। से सभी निर्णय संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को मानते हैं, जो प्रस्तावना सबसे आखिरी में जोड़ी गई। जिस प्रस्तावना को तैयार करने में सबसे अधिक मेहनत, या ये कहो कि मुख्य रूप से पंडित नेहरू ने कार्य किया। प्रस्तावना इंग्लिश में इसको प्रिम्बल कहा जाता है। इसे कुछ यूं लिखा गया है हिंदी में, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ नाम का ये जो शब्द आया है, इसे रूसो नाम के एक दार्शनिक ने सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पुस्तक में लिखा था, वी द पीपल ऑफ। और सबसे पहले वी द पीपल ऑफ अमेरिका के संविधान में बोला गया था। उसके बाद विश्व के कई देशों ने अपने संविधान में इसे बोला, जैसे भारत में ही ये उल्लेख मिलता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बोला गया। तो यहां पर यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए एवं उनके बीच व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी यानी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में उपस्थित होकर इस संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान की प्रस्तावना है। इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस संविधान की प्रस्तावना में दो चीजें, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जोड़ा गया तथा इसी के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता भी जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये दो चीजें जोड़ी गई हैं। तो यहां संविधान की प्रस्तावना को इन्हीं कारणों से संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। और जो कुछ आपने अभी समझा, इसे हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। इसमें जो जानकारियां हैं संविधान के इस प्रस्तावना को तैयार करने वाले या इसकी शब्दावलियां या इसमें संशोधन, ये लास्ट में लिख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना, तो यहां हम देखते हैं प्रस्तावना को हम कह सकते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग
ये कहा गया हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और आगे है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उनके नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, है ना, यहां कह सकते हैं एवं उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय। इसके बाद फिर यहां विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, यहां ये चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठा और समानता प्रदान करने के लिए एवं उनके बीच व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में संविधान सभा की बात हो रही है। ठीक, इस संविधान सभा में यहां लिखा जाएगा मिति मार्ग शीर शुक्ल सप्तमी, मिति
मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी। फिर यहां लिखा जाएगा संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी, बीच में लिख देंगे 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये चीजें हो गई। ये भारत की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करने के लिए, ठीक, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करने हेतु और एवं उनके बीच व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी यानी 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपके संविधान सभा की प्रस्तावना है। इसमें आप लिख सकते हैं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, और वो हैं प्रस्तावना को पंडित नेहरू ने तैयार किया। किसने तैयार किया? पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को तैयार किया। यहां ये भी लिखेंगे प्रस्तावना संविधान में सबसे अंत में जोड़ी गई, प्रस्तावना संविधान में सबसे अंत में जोड़ी गई। फिर यहां हम एक चीज और भी लिख सकते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवं कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुंजी भी कहा जाता है। ये चीजें आपके सामने हैं। एक चीज इसमें और भी आप लिख सकते हैं कि ये संविधान की आत्मा एवं कुंजी भले कही जाती हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये आपके सामने संपूर्ण प्रस्तावना। इसमें एक चीज बच जाती है, एक बार इसमें संशोधन भी हुआ। यहां आप लिख सकते हैं कि
प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी हुआ। एक बार संशोधन भी हुआ। आप इसमें लिख सकते हैं एक बार संशोधन क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक, ये आपके सामने है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ। इसमें राष्ट्र की एकता अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इतने शब्द जोड़ दिए गए। डियर स्टूडेंट, इस क्लास में बस इतना ही। प्रस्तावना के बाद अब हम आपको अनुच्छेद और संविधान के भाग पढ़ाना शुरू करेंगे। संविधान का पार्ट फर्स्ट यानी भाग 1, भारत के राज्य और उसके राज्य संघ, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास।